मरीख या मार्स जो प्लैनेट है वो इंसानों के लिए हमेशा से एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट रहा है। उसके बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी, बल्कि ये एक किताब है द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये H.G. वेल्स की, ये उसने 1890s में लिखी थी। और ये किताब जो है वो एक मार्शन इन्वेजन के बारे में थी। अगर आपको मौका मिले, वैसे तो इसके बारे में इसी किताब के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो मूवीज़ बनी हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। ये किताब एक्चुअली अगर आपको मौका मिले पढ़ने का, ये आप पढ़ें, क्योंकि ये जो है बहुत सारा इसमें जो क्रिटिक है वो कलोनियलिज्म की है। तो ब्रिटिश कलोनियलिज्म की क्रिटिक है 1890s में। और एक लिहाज से साउथ एशिया के हिसाब से, हमारे हिसाब से जो है ये काफ़ी रेलेवेंट है। अम, तो ये तो फिक्शन में तो एक मार्स का इंटरेस्ट रहा, लेकिन आज तक हमें अभी भी कोई सबूत नहीं मिला कि क्या मरीख के ऊपर कोई जिंदगी है या नहीं अभी तक। बल्कि ये भी नहीं हमें कोई मिला कि कोई एक हमें माइक्रोब भी मिल जाए, उसका भी अभी तक हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं। लेकिन पिछले 15 20 30 सालों में आहिस्ता आहिस्ता करके एविडेंस बढ़ता जा रहा है कि मरीख जो है उसके ऊपर हमें पता है कि आज ग्राउंड के नीचे अंडर वाटर पानी मौजूद है। हमें ये पता है कि आज से कुछ अरब साल पहले, कुछ बिलियन साल पहले मार्स के ऊपर एक समुंदर भी मौजूद था। और हमें ये पता है कि आज से कुछ बिलियन साल पहले जब सोलर सिस्टम का शुरू हुआ था, तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी थिक था, और वहाँ पर पानी लिक्विड मौजूद था सरफेस के ऊपर। और बल्कि हमारा ख्याल ये है कि वहाँ पे जो कंडीशंस थी उस वक्त, वो ज़िंदगी के लिए सूटेबल थी। बल्कि उस वक्त अर्ली सोलर सिस्टम में मार्स के ऊपर कंडीशंस लाइफ के लिए हमारी ज़मीन से भी बेहतर थी। लेकिन आज वहाँ पर ज़िंदगी है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर हमें माइक्रोब भी मिल जाता है उधर, वो डिस्कवरी जो है एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज होंगी इंसानों के लिए। तो वहाँ पर आजकल कुछ रोवर्स भी घूम रहे हैं। तो एक क्यूरियोसिटी रोवर है जो एक गेल क्रेटर पे वहाँ पे उस एरिया को वो एक्सप्लोर कर रहा है, और उसको ये पता है कि गेल क्रेटर में एक ज़माने में पहले पानी वहाँ पर खड़ा हुआ था, अब नीचे है। तो वो अभी पिछले 2 हफ्ते पहले एक पेपर पब्लिश हुआ जिसने एनालाइज किया कि गेल ये जो क्यूरियोसिटी रोवर है वो गैसेस जो उसके आसपास हैं उनकी कंपोजिशन को वो मेजर करता है। अब मरीख का जो आज एटमॉस्फेयर है वो हमारी ज़मीन से काफ़ी कम है, 1%, ठीक है, 1%। तो बहुत थिन एटमॉस्फेयर है और ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीजनल वेरी करती है, क्योंकि उसकी जो मार्शन पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जब मार्शन विंटर होती है तो वो कंडेंस हो जाती है, और समर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो वेरिएशन, सीजनल वेरिएशंस हैं। तो इसी तरह से और गैसेस हैं, जिस तरह अब ट्रेस गैसेस कहलाती हैं, जिनको थोड़ा सा हिस्सा है, जिस तरह नाइट्रोजन और आर्गॉन है, वो इसी तरह से सीजन्स के हिसाब से वो ट्रेस करती हैं। लेकिन अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने एनालाइज किया ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में, और वो उस सीजन के हिसाब से पूरी तरह से वेरी नहीं कर रहे। बल्कि ख्याल ये है कि ये जो अभी मेजरमेंट्स आई हैं वो 3 साल उन्होंने मार्शन के 3 सालों में उन्होंने एनालाइज किया, और ये पता चला कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो स्प्रिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा है अबव एवरेज से, और विंटर टाइम में वो काफ़ी कम है एवरेज से। वो नाइट्रोजन और आर्गॉन के मुकाबले में उसकी जो वेरिएशंस हैं वो फ़र्क हैं। अब ये क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ज़मीन के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसकी फोटोसिंथेसिस की वजह से होती है। तो अब सवाल यह है कि मरीख के ऊपर ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, क्या वो लाइफ की इंडिकेशन है
या नहीं? उसका जवाब पता नहीं। लेकिन ये और चीज़ें इसमें साथ में आई हैं क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले बल्कि 2000 के शुरू में एक डिटेक्शन हुई थी मेथेन गैस की। और अभी कुछ महीनों पहले, आई थिंक अभी ये समर की बात है, क्यूरियोसिटी रोवर ने एक डिटेक्ट किया एक मेथेन बर्स्ट। अब मेथेन जो गैस है वो भी ज़िंदगी की निशानियत है। गाय भैंसें जो होती हैं वो मेथेन देती हैं, डकार से भी और बाकी जगहों से भी। तो मेथेन जो है वो ज़मीन के ऊपर कम अज़ कम वो ज़िंदगी की एक आउट गैसिंग है, तो वो ज़िंदगी की एक इंडिकेशन होती है। तो अब सवाल ये है कि मार्स के ऊपर ये मेथेन क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है। अब यह हो सकता है कि शायद कोई जियोथर्मल प्रोसेस हो, लेकिन अभी तक इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। और ये हम बात थोड़ी सी मेथेन की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो क्यूरियोसिटी रोवर ने ये जो मेथेन बर्प डिटेक्ट किया था वो था तकरीबन 21 पार्ट्स इन अ बिलियन। तो बहुत थोड़ी सी मेथेन है। मगर उसके कुछ दिनों के बाद जब क्यूरियोसिटी ने दोबारा से मेजरमेंट ली तो वो उसकी डिटेक्शन चली गई थी 1 पार्ट इन अ बिलियन। इसका मतलब यह है कि किसी चीज ने क्यूरियोसिटी के करीब मेथेन प्रोड्यूस की। अब ये जो मेथेन और ऑक्सीजन के रिजल्ट्स हैं ये काफ़ी टेंटलाइजिंग हैं कि हो सकता है कि ये ज़िंदगी प्रोड्यूस कर रही हो। अगर ये चीज़ ज़मीन के ऊपर हो रही होती तो हम कहते कि ऑफ कोर्स ये ज़िंदगी की वजह से है। लेकिन मार्स के ऊपर ज़िंदगी का क्लेम बहुत बड़ा क्लेम है। तो इस लिहाज से साइंटिस्ट को बहुत कॉशियस होना पड़ता है, मोहतात होना पड़ता है कि हम ये और चीज़ें जो हैं उनको रूल आउट कर दें कि हो सकता है कोई नेचुरल प्रोसेस, कुछ और प्रोसेसेस हों, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हों जो इस ऑक्सीजन या मेथेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको मैं आखिर में मैं कॉन्ट्रास्ट करना चाहता हूं कि जब लोग बात करते हैं कि ओ फ्लाइंग सॉसर्स या यूएफओस की, तो वो इस तरह से होता है कि उन्होंने कोई चीज़ आसमान पर देखी, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो उनका आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ है। इसका मतलब है कि दे मस्ट बी स्पेसक्राफ्ट्स फ्रॉम अनदर स्टार सिस्टम, एलियंस। इस तरह से साइंस काम नहीं करती। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो हम कहते हैं पता नहीं। अब ये जो मेथेन और ऑक्सीजन की बात है, क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है पता नहीं। इट्स अ पजल। लगता यह है कि हो सकता है मरीख के ऊपर ये माइक्रोबियल लाइफ हो, लेकिन अभी तक ये क्लेम इतना बड़ा है, इसको कहते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम, रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। ये क्लेम इतना बड़ा है कि खाली इस चीज से कि हमें पता नहीं कि क्या चीज प्रोड्यूस करी है डजंट मीन कि वो एक्चुअली लाइफ है। इसके लिए हमें और एविडेंस, पॉजिटिव एविडेंस तलाश करना होगा, शायद मोर डायरेक्ट, कि हम उसका एनालाइज कर सकें। हो सकता है कि लाइफ के मॉलिक्यूल्स, डीएनए टाइप या कोई और मॉलिक्यूल जो रेप्लिकेट हो, शायद फ्यूचर में किसी और स्पेस मिशन के साथ। इतने अरसे तक, जब तक बाकी कोई मिशन जाते हैं, कीप एन आई ऑन ये जो मेथेन के जो रिजल्ट्स हैं, ये जो ऑक्सीजन के हैं मार्स के ऊपर एटमॉस्फेयर में, दोस आर रियली इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। और मार्स, एज यूजुअल, इट टर्न्स आउट टू बी a really fascinating place.